जिस पत्नी के कत्ल के इल्जाम में काटी सजा, वो 7 साल बाद मिली जिंदा। पति को फंसाकर दूसरे के साथ मौज उड़ा रही थी पत्नी। पति ने पत्नी को देखा जिंदा तो लिया इंतकाम। जिंदगी बर्बाद करने वाली पत्नी के राज का किया पर्दाफाश। पुलिस के मुंह पर भी मारा तमाचा, जिसने 3rd डिग्री देकर कबूलवाया था जुर्म। स्क्रीन पर दिख रही ये महिला पुलिस की फाइल और कोर्ट के कागजों में 7 साल पहले मर चुकी है। इसकी हत्या के इल्जाम में इसके पति और उसका दोस्त जेल भी काट चुके हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद पति ने अपनी पत्नी का पर्दाफाश कर दिया है और कोर्ट में मरी साबित महिला को कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। वहीं रहने के बाद में कुछ ऐसी जान पहचान हुई थी वहाँ पे दुकान पे। किससे जान पहचान हुई थी? लड़की से। क्या नाम है? आरती। फिर उसके बाद में मैंने 15 दिन रही थी लड़की वहाँ पे। उसके बाद में आ गई थी वृंदावन आने के बाद में जन्माष्टमी की रात को गई थी। पूरी रात कॉल किया था, लेकिन मैंने उठा नहीं पाया। लेकिन सुबह कॉल किया, बोला आप बांदी को आ जाओ। बांदी को मैं नहीं गया पाया। फिर वो महुआ आ गई थी। वो कॉल करते करते महुआ मिली थी मेरे पास। तो महुआ अकेली गई थी नहाते। तो मतलब मथुरा से? हाँ जी। तो फिर मुलाकात करने के बाद क्या हुआ? इसने 2-3 दिन में कोर्ट मैरिज करा ली थी। उसके बाद में 2-3 दिन पीछे कोर्ट मैरिज हो गई थी आपकी और उसकी? जी। फिर उसके बाद में 2-4 दिन घर रुकी थी। उसने डिमांड करी थी, बोले मुझे 50,000 दो, जमीन नाम करा और 4 पहिया गाड़ी दो। मैंने कह दी है जैसे है, हमारे पास रोटी सब्जी है के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास ही कुछ नहीं है, जब मैं कहाँ से दूँ बताऊँ। मथुरा जिले की वृंदावन कोतवाली पुलिस ने न सिर्फ पति को आरोपी बनाया था, बल्कि उसके दोस्त को हत्यारा साबित कर जेल में डलवा दिया था। सोनू के दोस्त ने बताया कि पुलिस ने कैसे उनको 3rd डिग्री देकर जबरन आरती की हत्या का इकबाल ये जुर्म कबूल करवाया। दुकान पे सोनू नामक एक लड़का रहता था, तो उससे जान पहचान हो गई और उससे कुछ प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिन बाद उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद 8-7 दिन उसके साथ रही। फिर अचानक कुछ डिमांड की थी, पैसे दे लेगी, वो लापता हो गई। उसके बाद तलाश की, कहीं नहीं मिली सोनू को। तो उसके बाद हम पे वृंदावन थाने से हमें उठा लिया गया था। दोनों को उठाने के बाद पूछताछ के बाद फिर हमको सीधा जेल भेज दिया था। किस मामले में जेल भेजा था तुम? 302 लड़की के मर्डर में, क्या आरती को तुमने मारा है। तो हमसे ये साइन भी करवाया कि तुमने मारा है। हम साइन कर दिए, क्योंकि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया था। इस कारण हमने बयान दिए थे कि आरती को हमने शादी तो की, लेकिन पता नहीं कहाँ है, ये भी बयान दिए थे हमने। फिर हमको अंदर भेज दिया था उन्होंने। तो कितने साल रहे थे जेल में? हाँ जी, मैं 9 महीने रहा, सोनू 18 महीने रहा था। अच्छा। तो अब उसके बाद हमें पता था कि लड़की जीवित है। तो काफ़ी दिन ढूंढने के बाद हमें प्रयास हुआ, अब उसको प्रूफ किया है हमने कि जिंदी है। कहाँ से लेके आए हैं आप? विशाला गांव मेहंदीपुर बालाजी से। मेहंदीपुर बालाजी जी। तो ये वहाँ का दूसरे के साथ में रह रही? हाँ, और किसी से साथ कर ली थी। उसके साथ कोर्ट मैरिज करके रह रही थी। पहले सोनू के साथ करी, सोनू के 8-7 दिन के बाद उस दूसरे गांव में किसी के साथ कोर्ट मैरिज करके रह रही है। तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि वो? हमने मारी नहीं, हमें प्रूफ था, एहसास था कि लड़की आप जिंदी है। पीड़ित पति के वकील ने बताया कि 2015 की वारदात में उस समय मोड़ आया जब 2016 में एक महिला की मोरगरा थाना इलाके की नहर में लाश मिली थी। आरती के पिता ने लाश की शिनाख्त आरती के रूप में की और पुलिस ने जल्दबाजी में सच का पता लगाए बिना उसके पति और उसके दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक्चुअली ये महिला जो है, इसके बारे में इसका मुकदमा मैंने लड़ा पूरा, और फिर इसकी बेल भी यहाँ से खारिज हुई। हाई कोर्ट से इस लड़के की बेल हुई। जो गोपाल नाम का लड़का था, इसने मुझे बताया था, वो रॉन्गफुल था पूरी तरीके से, और उसको जेल भी भेजा गया गलत तरीके से। हमने उस समय आर्गूमेंट भी ठीक किया था, कोर्ट के सामने साक्ष्य भी सही रखे थे, लेकिन कोर्ट को पुलिस के द्वारा सही साक्ष्य प्रकट नहीं किए गए, सही बात नहीं बताएगी। पुलिस ने सारे फैक्ट छिपाए उसमें और अपनी इतनी कर ली, यानी कि इस महिला की जो है देखा जाए तो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी ये महिला वो नहीं है जो कोई मृतक पाई गई है। जो महिला आज आप पकड़े हो, जो आई है महिला पकड़ के आई है, ये महिला वही थी। इसके बारे में मैंने बोला था वो महिला जीवित है, वो महिला नहीं मरी, किसी तीसरे के साथ जयपुर या राजस्थान में, दौसा में कहीं रह रही है, और आज ये पकड़ के आई है। ये बात सही है, और ये गलत थी। उस आदमी लड़के ने 2-3 साल जेल भुगती, गलत रहा उसके साथ, 1.5 साल लगातार जेल रहा वो, उसके बाद भी जेल रहा। और ये मेरा कहना है, इस तरह से पुलिस की लापरवाही कहूँ इसे, या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रशासनिक कमी आ रही है इसमें। इस त्रुटि के कारण ये आदमी जेल रहा है इतने दिन। आज ये मिल गई है तो कम से कम उसके
न्याय मिला उस आदमी को देखा जाए तो मेरा कहना ये है। और इस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी, जनता को भी। गलत लोग जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए हमें। इसमें दोषी को किस को ठहराया सर? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी मिसप्लेस जो रहा परिवार वालों की शिनाख्त एंड पुलिस का रहा। पुलिस ने अपना जल्दी से मुकदमा निस्तारण करने के लिए ऐसा किया जो नहीं पुलिस को करना था। 7 साल बाद पत्नी के जिंदा मिलने के बाद पति गोपाल और उसके दोस्त ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि वह सभी पुलिस वाले सजा पाए जिन्होंने दोनों को 3rd डिग्री देकर वह जुर्म कबूल करने को मजबूर कर दिया था, जो उन्होंने किया ही नहीं था। आरती को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अगला मोड़ क्या होता है ये कोर्ट तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।